यस। सो वेलकम है आपका यूसाना फैमिली में। यूसाना के थ्रू एक हैप्पी फैमिली हम देख पा रहे हैं, एक हेल्दी फैमिली देख पा रहे हैं, और किस तरीके से हम अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जी पाए, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हम सब आपको यूसाना के लिए क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, यूसाना हमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। डेफिनेटली हम साथ चाहते हैं लाइफ में एक बैलेंस लाइफ, मल्टी डायमेंशनल सक्सेस चाहते हैं। यानी कि हमारी फिजिकल हेल्थ बेटर हो, हमारी फैमिली की फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, सोशल क्रेडिबिलिटी हो, इमोशनल हेल्थ अच्छी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, और स्पिरिचुअली भी हम लोग ग्रो करें। और इन सब चीज़ों के बीच में कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं हमारे जो पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते। समटाइम जिस तरीके से बैंक बैलेंस हमारे पास चाहिए, वो बैंक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। बच्चों की एजुकेशन जैसे चाहते हैं वैसे नहीं हो पाती। फैमिली के लिए जो टाइम हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। जिस तरीके के घर में रहना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। जो गाड़ी हम चलाना चाहते हैं, जो सिक्योर फ्यूचर हम चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, इन सब चीज में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज रहता है। और ये हमारी आपकी कहानी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90% से ज्यादा लोग दुनिया में किसी ना किसी एरिया में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और उसका रीजन बहुत सिंपल है। 90% से ज्यादा लोग एक्टिव इनकम बनाते हैं, यानी कि वो काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता। 10% लोग हैं जो पैसिव इनकम बनाते हैं, पाइपलाइन जैसी इनकम क्रिएट करते हैं, जहां पे एक बार पाइपलाइन बनाने के लिए डेफिनेटली उनको मेहनत करनी है, लेकिन जब पाइपलाइन पूरी हो जाती है तो तब वो नल का खोल के पानी पीते हैं, और रेस्ट ऑफ द लाइफ वो सेम प्रोसेस जो है, नल का खोल के पानी पीते हैं, और उनकी जनरेशन के लिए भी वो सेम लेगेसी पास ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे दो तीन सवाल आते हैं। पहला सवाल, हम जो भी काम कर रहे हैं क्या उसके अंदर हम पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं या बाल्टी ढो के पानी पी रहे हैं, यानी कि एक्टिव इनकम बना रहे हैं या पैसिव इनकम बना रहे हैं। दूसरा सवाल है, यही काम अगर हम अगले 5 साल 10 साल 20 साल तक करते रहेंगे, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों ना हो, तो भी आपको ये सवाल अपने आप से करना है कि अब तक जो आपने काम किया, क्या वहां पे आप कोई लेगेसी बिल्ड कर पाए, कोई पाइपलाइन क्रिएट कर पाए जहां पे आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ इनकम आती रहे और आपकी जनरेशन के लिए भी वो एज इट इज पास ऑन हो जाए। और ये भी चेक करना है कि अगले 5 साल 10 साल 20 साल अगर यही करते रहेंगे तो क्या वहां पे ऐसी कोई लेगेसी बिल्ड करने की संभावना है, कोई पाइपलाइन क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी है। और तीसरा सवाल ये कि अगर वहां पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या आप ओपन माइंड से एक और बार जीरो डाउन करके ऐसे कोई आइडिया, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, जहां पे आपको पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए, लेगेसी बिल्ड करने की एक पॉसिबिलिटी दिख जाए, राइट। और अगर आप रेडी है, अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक जर्नी में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा आइडिया जो ऑलरेडी 100 से ज्यादा सालों में 100 से ज्यादा देश में ऑलरेडी प्रूवन है। $240 बिलियन की इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और उस इंडस्ट्री का नाम है प्रोज्यूमर पावर। यस। बिल्कुल एक पीएचडी है, उन्होंने अपनी बुक जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है उसमें ये मेंशन किया है स्पेशली, और उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि हम सब लोग जिंदगी भर कंज्यूमर रहेंगे, जो अपनी कमाई का 95% से ज्यादा खर्च कर देंगे। उनका रिकमेंडेशन ये है, क्यों नहीं हम स्मार्ट कंज्यूमर बन जाएं, कि क्यों नहीं हम एक ऐसे ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाएं जहां पे हम अपने लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करते हैं, तो जो डी टू सी मॉडल के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो सेविंग होता है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारी डायरेक्ट सेविंग हो जाए। और अगर हम सेटिस्फाइड है प्रोडक्ट से, सर्विसेज से, तो सेम आइडिया हम लोगों को रेफर करके हम एक स्मार्ट कंज्यूमर बन जाएं, हम एंटरप्रेन्योर बन जाएं, और हम एक ऐसी लेगेसी क्रिएट कर दें, वेल्थ क्रिएट कर दें। बात बहुत सिंपल है। हम और आप एक किसी ब्रांड के साथ, किसी कंपनी के साथ डायरेक्टली एसोसिएट हो सकते हैं, और हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय कर सकते हैं। उससे जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जो सेव, जो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो पैसा जाना था, वो हमारी डायरेक्ट सेविंग हो जाएगी। और हम यहाँ पे एज ए ब्रांड एम्बेसडर अगर हम सेम आइडिया लोगों को रेकमेंड करते हैं, तो हमारी वो इनकम जनरेट हो जाएगी, वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। और ये आइडिया हम पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये आइडिया अपील करता है, तो हम आगे की जर्नी में इसमें कनेक्ट करते हैं कि हमारी जो अप्रोच है वो वेलनेस की है।
क्यों? दो तीन रीजन मैं बताता हूं। पहली बात, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रांति जो ऑटोमोबाइल और आईटी के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर क्रिएट करेगी, वो स्वास्थ्य क्रांति है। और इसमें दूसरा जो रीजन है वो ये है कि बाकी सब चीज लोग अमेजोन पे खरीद लेंगे, ब्लिंकिट से खरीद लेंगे, पड़ोसी के लाला से खरीद लेंगे, लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो लोग या तो एक्सपर्ट से खरीदना चाहते हैं या एक्सपीरियंस वाले से खरीदना चाहते हैं। और वहीं पे हमारा आपका रोल आता है। और पॉल्जन पिल्जर जो वर्ल्ड रेनोन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये हाईलाइट किया हुआ है कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो वेलनेस इंडस्ट्री होगी, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर क्रिएट करेगी। बट उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर क्रिएट होंगे वो इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, जिसका मतलब है एजुकेटिव सेलिंग, जिसका मतलब है प्रोज्यूमर्स। हमारे आपके पास मिलियनर बनने का एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है उसका मैं डेटा आपको देता हूं। डिलॉइट की एक रिपोर्ट है, बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट है, जो ये बता रही है 2019 में वर्ल्ड का हेल्थ एंड वेलनेस का एक्सपेंडिचर 4.0 ट्रिलियन डॉलर होता था, बट उसका 80% ट्रीटमेंट का होता था और 20% वेलबींग का होता था। 2020 में कोविड आने के बाद पूरी दुनिया को एक झटके में पता लग गया कि हम अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं कर सकते। इवन लोगों को ये पता लग गया कि एक एक मेडिकल बिल मिडिल क्लास को पुअर बना सकता है, एक छोटी सी पेन किलर किडनी को डैमेज कर सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को ये पता लग गया, जिन डॉक्टर्स पे हम अपनी हेल्थ पे डिपेंड थे, वो खुद उन बीमारियों से मर रहे हैं। लोगों ने अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू कर दिया, और रिजल्ट ये हुआ 2026 में ये रिपोर्ट बता रही है टोटल एक्सपेंडिचर 4.8 ट्रिलियन डॉलर का होगा ग्लोबली हेल्थ एंड वेलनेस में। बट उसका 40% वेलबींग का हो जाएगा और 60% ट्रीटमेंट का रह जाएगा। इसका सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आप देखने वाले 2040 में। ये रिपोर्ट के हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर 8.3 ट्रिलियन डॉलर का होगा, बट उसका 60% 5.1 ट्रिलियन डॉलर वेलबींग का होगा और 3.2 ट्रिलियन डॉलर ट्रीटमेंट का रह जाएगा। यानी कि आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाला समय अगले 15 साल पूरी दुनिया के लिए वेलनेस का है। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो इंडिया में होने वाला है। रीजन आपको पता है, इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल है डिजीज और डिसऑर्डर में। ये रिपोर्ट में राइट साइड में आप देखेंगे तो विच कंट्रीज आर हेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसमें इंडिया सबसे नीचे है, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा है। और तीसरा इसको इसका रीजन है, हमारे पास इंडिया के पास 5,000 साल से पुरानी और प्योर वेलनेस साइंस हमारा अपना आयुर्वेद है। सिर्फ एक मोमेंट की जरूरत है। आप सोच के देखिए, इससे पहले जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हुई है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रांति है, वो आईटी रिवोल्यूशन हुआ है। जब शुरुआत में इंडिया में आईटी रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई, उस समय इंडिया के लोग धरने पे बैठे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था इससे बेरोजगारी हो जाएगी, लोगों को लगता था इससे प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। और वो फैक्ट था, आज भी सेम चीज है। आज भी उसकी वजह से लोगों के पास वो जो एम्प्लॉयमेंट जो ह्यूमन के थ्रू होता था, आज वो कितना सारा रिप्लेस हो गया है। लेकिन क्रांति किसके लिए रुकती है? ट्रेंड किसके लिए रुकता है? आज आप देख लो, दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर इंडिया में है, सबसे ज्यादा आईफोन इंडिया में बिकते हैं, वर्ल्ड के टॉप शॉट जो टेक्नोक्रेट्स है वो इंडियंस है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या होगा जब पूरी दुनिया में 5.1 ट्रिलियन डॉलर का वेलनेस एक्सपेंडिचर होगा, एक रेवोल्यूशन होगा, और उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इंडिया होगा अगले 15 साल में। कितने नंबर ऑफ मिलियनर और बिलियनर क्रिएट हो सकते हैं, इमेजिन करके देखिए। यहां पे दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर हमें रियली में वेल्थ क्रिएट करना है, वाकई में अगर फॉर्च्यून क्रिएट करना है, तो हमें समझना है वेल्थ किसने बनाया? जिसने फ्यूचर को अंडरस्टैंड किया। वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मेन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। जिसने फ्यूचर को अंडरस्टैंड नहीं किया, वो नोकिया जैसा बड़ा ब्रांड भी मार्केट से गायब हो गया। पहले जो चेंजेस 50 सालों में होते थे, अब 5 साल में हो रहे हैं, और जो 5 साल में होते थे वो 5 महीने में हो रहे हैं। कितना तेजी से चीजें बदल रही है। तो जो फ्यूचर को अंडरस्टैंड कर रहा है और जो समय के साथ में चल रहा है, वो फॉर्च्यून क्रिएट कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो समय के साथ अपग्रेड नहीं कर रहा है, जो फ्यूचर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो मार्केट का ब्रांड होने के, लीडिंग ब्रांड होने के बावजूद भी चुटकियों में गायब हो रहा है। हमें और आपको गायब होना है या वेल्थ क्रिएट करना है?
अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो हमें फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था, आई वॉज लक्की टू बी इन द राइट प्लेस राइट टाइम बट मेनी अदर वर आल्सो देयर, द डिफरेंस वॉज दैट आई हैड ए विजन एंड आई पुट माई मैसिव एक्शन। यानी कि मैं लकी था कि मैं सही समय पे सही जगह पे था, बट उस समय और भी कई लोग सेम बिजनेस में थे। डिफरेंस इस बात का हुआ कि जब लोगों को प्रॉब्लम आई, चैलेंज आए, उन्होंने इंडस्ट्री को ही क्विट कर दिया, और जब बिल गेट्स को चैलेंज आए तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला, मैसिव एक्शन डाला। व्हाई? बिकॉज बिल गेट्स को पता था कि मैं राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हूं। बिल गेट्स का विजन क्लियर था। हमारा आपका सवाल क्या है, क्या हमें पता है कि राइट टाइम वेलनेस का है और राइट प्लेस इंडिया है? और अगर हमें पता है तो क्या हम मैसिव एक्शन डालने को तैयार हैं? क्योंकि प्रॉब्लम हमें भी आएगी, चैलेंज हमें भी आएंगे। और अगर आप तैयार है तो मैं आपको एक ऐसी जर्नी पे लेके चल रहा हूं जहां पे हम और आप बहुत बड़ा फॉर्च्यून क्रिएट करने वाले हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आने वाला समय किस चीज का है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? एक समय था जब एम्प्लॉयमेंट एज थी, यानी कि लोगों के पास इनकम बनाने के लिए एक ही इंस्पिरेशन था, एक ही मोटिवेशन था, वो था पढ़ो लिखो जॉब करो। लेकिन आज आप देख लो, अच्छी खासी पढ़ाई करने के बावजूद भी कितने सारे लोग हैं जो जॉब नहीं मिल रही और स्ट्रगल कर रहे हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं, जॉब है लेकिन पसंद की जॉब नहीं है। कितने सारे जो लोग ऐसे हैं, पसंद की जॉब भी है लेकिन वहां पे जितनी उनकी इनकम एक्सपेक्टेशन है, जितनी उनकी वर्क एथिक्स है, जितनी उनकी कमिटमेंट है और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, उतनी उनकी इनकम नहीं आ रही, ग्रोथ नहीं आ रही है। आज का जो टाइम है, आज का जो युग है, वो एम्प्लॉयमेंट एज नहीं है। आज का युग है एंटरप्रेन्योरशिप का। और मैं आपको जिस जर्नी में लेके चलना वो है किस तरीके से हम हेल्थ एंड वेलनेस में एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करें, वो भी ऑनलाइन। वाई? मैं डेटा आपको बता रहा हूं। 70% वेलनेस कंज्यूमर ब्रांड को डिस्कवर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। आज की बात कर रहा हूं मैं। 70% कंज्यूमर सोशल मीडिया पे सर्च करके ब्रांड को डिस्कवर कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं। 65% ऑनलाइन वेलनेस कोचिंग और वेलनेस प्रोग्राम इंक्रीज हुआ है। 50 मिलियन से ज्यादा ग्लोबली वेलनेस कंटेंट आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। एंड 2027 के लिए 1.1 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल मार्केट हो जाएगा ऑनलाइन वेलनेस का। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फ्यूचर कहां है वेलनेस में? फ्यूचर कहां है इंडिया में? बट इंडिया में फ्यूचर कहां है? ऑनलाइन में। पिछले 2-3 सालों में आपने एक सोशल मीडिया ब्रांड सुना होगा, कापीबा, शिलाजीत। काफी एड सुना होगा आपने, राइट? क्या आपको पता है उसकी कोई दुकान नहीं है, उसका कोई शोरूम नहीं है, उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है, और आज वो इंडिया का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट बेचने वाला ब्रांड बन चुका है। ये ताकत है ऑनलाइन की। आप अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप थॉट रखते हैं तो आपको ये समझना है कि टाइम कहां जा रहा। अरे आज की डेट में तो लोग दूध सब्जी जैसी चीज भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। किसके पास समय है आज की डेट में घर घर जाने का? किसके पास समय है आज के डेट में दुकान पे जाने का? कौन नेगोशिएट और बार्गेन और कौन घुमा घुमा के देख रहा है? आज की डेट में तो लोग रेटिंग देख रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं, मनी बैक गारंटी देख रहे हैं। और आप अगर इन सब चीजों को बिलीव करते हैं और एक फॉर्चून क्रिएट करने को तैयार है, तो मैं आपको जिस ब्रांड के साथ कनेक्ट कर रहा हूं वो एक ऐसा ब्रांड है जो ऑलरेडी ग्लोबल है, लीगल है, एथिकल है, ऑलरेडी प्रूवन है, स्टेबल है, और इंडिया में शुरुआत है। मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूं उसका नाम है यूसाना। यूसाना का मतलब होता है ट्रू हेल्थ, एंड यूसाना का टेग लाइन है द सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी। एक ऐसा ब्रांड है जो वर्ल्ड में पाइनियर है सेलुलर न्यूट्रिशन में। मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूं उसके जो फाउंडर और जो चेयरमैन है, जो उसके ओनर है, वो खुद एक साइंटिस्ट है। जब उनकी मदर की कैंसर की वजह से डेथ हुई और फादर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई, उस समय 18-20 साल की उम्र थी। और उस समय उन्होंने मिशन ले लिया कि जिस वजह से मेरे पेरेंट्स, जिन बीमारियों से मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए, मैं दुनिया को इन बीमारियों से बचाऊंगा। और उसके लिए उन्होंने मिशन ले लिया हेल्थीएस्ट फैमिली क्रिएट करने का। तो पहले वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, इम्यूनोलॉजिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, और फिर उन्होंने
1974 में, 1974 में, यानी आज से 52 साल पहले अपनी सारी जमा पूंजी एक लैब में लगा दी और अपनी साइंटिस्ट की टीम के साथ सेल कल्चर के ऊपर रिसर्च करने लग गए। वहां उनको पता लग गया इन बीमारियों का सॉल्यूशन ट्रीटमेंट नहीं है। आप खुद ही सोच के देखिए, आज की जो बीमारियां हैं, जो सेलुलर डिजीज है, किन बीमारियों का सॉल्यूशन आपको लगता है कि वो मेडिसिन से हो सकता है, ट्रीटमेंट से हो सकता है? एक भी नहीं। इसका सॉल्यूशन है सेल को प्रोटेक्ट करना है कि उसमें वो बीमारी एंटर ना करे। सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली लाइफस्टाइल मैटर करता है, बट उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है न्यूट्रिशन का। बाकी सब चीजें हम खुद कर सकते हैं, हम नींद पूरी कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रख सकते हैं, लेकिन हम अपनी थाली से न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम खा नहीं सकते, केमिकल इतना ज्यादा है, पेस्टिसाइड इतना ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हम पचा नहीं सकते, क्योंकि हमारा बॉडी का जो लाइफस्टाइल जो हो गया, बॉडी का जो हमारा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो उस तरीके से नहीं है। आज हम गाँव में जाके लस्सी नहीं पचा सकते, बाकी तो छोड़ लो आप बात। एंड बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। क्या आपको पता है कि आज की डेट में जमीन में ही क्रोमियम, सेलेनियम मिनरल्स गायब है, अवेलेबल ही नहीं है। तो जो चीजें हमारे थाली में पूरा नहीं हो रहा है और बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे पूरा कर सकता है? वहां पे फिर सप्लीमेंट का रोल आता है, संपूरक आहार, संपूरक। समस्या क्या होती है कि बीमार होने के बाद जो हमें सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाते हैं वो सिंथेटिक केमिकल बेस है, और बॉडी केमिकल वाली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। नेचुरल है बॉडी तो नेचुरल चीजें चाहिए। दूसरी समस्या है, मार्केट के अंदर नेचुरल सप्लीमेंट्स भी है, लेकिन दिक्कत कहां होती है? एक एक पुरानी कहावत है, यू आर वट यू ईट, आपने भी सुना होगा। आयुर्वेद बोलते हैं यू आर नॉट वट यू ईट, यू आर वट यू डाइजेस्ट। खाने से नहीं मतलब है, पचाने से मतलब है। मार्केट के जो नेचुरल सप्लीमेंट्स है, अच्छी से अच्छी कंपनी के होने के बावजूद भी हमारी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो वर्क नहीं कर रहा। डॉक्टर मायरन वेंट्स ने भी सेलुलर लेवल पे रिसर्च करने के बाद ये पता किया, और जब उन्होंने खुद के लिए मार्केट के सप्लीमेंट यूज किए तो पता लगा ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं, सेलुलर लेवल पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। क्योंकि जब लोगों को बेनिफिट नहीं नजर आ रहा है तो लोग केमिकल बेस सिंथेटिक सप्लीमेंट ले रहे हैं, लोग एलोपैथिक मेडिसिन खाने को तैयार है, स्टेरॉइड तो खाने को तैयार है, क्योंकि वहां उनको फायदा नजर आ रहा है और यहाँ पे उनको फायदा नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए, उसको पेटेंट कराया, और उस टेक्नोलॉजी के लिए 2007 में उनको एल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला, जो दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। और 1992 में यूसाना की शुरुआत की, आज से 33 साल पहले। तो जो टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने रिसर्च की और जो पेटेंट टेक्नोलॉजी है उसका नाम है इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स। ये टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, ये पेटेंट नंबर है। इसके अलावा भी और उनके जो है पेटेंट्स है, जैसे अल्फा लिपिक एसिड है, ऑलिव ऑयल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, रेस्वेराट्रोल है, और कई सारे उनके जो है एक्सट्रैक्ट है। इवन बायोअवेलेबल कुरकुमिन उनका पेटेंट है। कई सारे पेटेंट्स है, बट जो स्पेसिफिकली हाईलाइट है वो है इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? आप जानते हैं हमारा बॉडी 60 to 70 ट्रिलियन सेल्स का बॉडी है, 60 से 70 खरब कोशिकाएं। सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सेल सिग्नलिंग होती है। अब क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है तो उसके कम्युनिकेशन के लिए मिलियंस ऑफ पाथवेज है। वहां नॉइस इतना ज्यादा है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है, जैसे लुधियाना के जो भरत नगर क्या ना चौक में है, या दिल्ली में चांदनी चौक पे, कोई भी आप देख लीजिए, ट्रैफिक इतना ज्यादा है। तो क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। डॉक्टर मायरन वेंट्स ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने पता किया कि हमारी बॉडी में NRF2 रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्सप्रेस वे के जैसा वर्क करते हैं, और उसको एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लेकर। एडवांटेज ये होता है, NRF2 रिसेप्टर स्ट्रेट जाके टारगेट सेल पे काम करते हैं। जैसे राजधानी सीधा स्टेशन टू स्टेशन जाती है और पैसेंजर ट्रेन हर लोकल स्टेशन पे रुकती जाती है। ये टेक्नोलॉजी हमारे सेलुलर लेवल पे टारगेट सेल पे जाके डायरेक्टली वर्क करती है। तो जब एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल सेंड करता है और सेल उसको रिसीव करके एक्टिवेट करता है, ये प्रोसेस विद इन 30 सेकेंड काम करता है, और ये पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देता है, यानी डेफिशिएंसी पूरी करेगा बट सरप्लस नहीं होने देता।
और ये पेटेंट टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी और के पास नहीं। 80 to 90% न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि मार्केट का जनरल न्यूट्रिशन 15 से 20% ही एब्जॉर्ब होता है। और इसके पीछे 150 से ज्यादा साइंटिस्ट है। वर्ल्ड के लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ इनका कोलेबोरेशन है। इनका प्रोसेस भी बहुत यूनिक है। ये ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं डालते, पहले रिसर्च करेंगे, फिर फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं एंड थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद ये मार्केट में डिलीवर नहीं करते। ये एसजीएस नाम की एक स्विस लैब है जो इंडिया में चेन्नई बेस्ड है, और उससे ऑडिट करवाते हैं कि जो बाहर लेबल में लिखा है, डब्बी में लिखा है, अंदर टैबलेट में, कैप्सूल में वो क्वालिटी है कि नहीं है। और जब वो रिपोर्ट यूएस में साइंटिस्ट के पास जाती है, वहां से अप्रूव होने के बाद तब जाके मैन्युफैक्चरिंग के लिए कमांड जाती है। इसी वजह से हर बैच में सेम क्वालिटी रहता है। इस वजह से जो बाहर लेबल में लिखा है अंदर वही क्वालिटी होता है। और इस वजह से 5,000 से ज्यादा एथलीट्स, ओलंपियंस, मेडल विनिंग एथलीट यूसाना के साथ जुड़े हुए हैं। आप सोच के देखिए, जो प्रोडक्ट्स ओलंपियंस यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हम और हमारी फैमिली यूज कर रहे हैं, तो इससे बड़ा ट्रस्ट कुछ हो सकता है? यूसाना एथलीट के लिए $1 मिलियन एथलीट गारंटी देती है। यानी यूसाना का प्रोडक्ट अगर डोपिंग टेस्ट में फेल होता है, यूसाना $1 मिलियन, 9 करोड़ रुपए पे करेगी। 33 सालों में आज तक एक भी क्लेम नहीं है। तो 1992 में 18 साल की रिसर्च करने के बाद अमेरिका यूटा से कंपनी की शुरुआत हुई। आज ये 33 साल पूरे कर चुकी हैं, 25 देशों में ऑलरेडी है। ये कंपनी इंडिया में आईडीएससी की मेंबर हो चुकी है, और वर्ल्ड वाइड ये डीएसए की मेंबर है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और डब्ल्यूएफडीएससी की ये एडवाइजरी काउंसिल की भी चेयरपर्सन है। यानी कि एक एथिकल कंपनी है, पब्लिकली ट्रेड कंपनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी। आप मुझे बताओ कौन सी कंपनी लिस्टेड होती है, किस कंपनी के शेयर ट्रेड होते हैं? छोटी मोटी कंपनी तो नहीं होती, कोई स्कीम तो नहीं होती, राइट? एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस करती है। आज तक किसी कंट्री से वाइंड अप नहीं किया है, राइट? और आज ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में 9th नंबर में आती है। लास्ट ईयर $925 मिलियन का सेल क्लोज किया है। आप इमेजिन करके देखिए, आज आपके पास $1 बिलियन पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो वर्ल्ड की टॉप 10 में है, उसके अंदर एज ए फाउंडर मेंबर, ब्रांड पार्टनर बनने का मौका आ रहा है। या तो आप बड़ी कंपनी में छोटे प्लेयर बन जाओ, या छोटी लोकल कंपनी में बड़े प्लेयर बन जाओ। आज आपके पास मौका है ग्लोबली एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ इंडिया में एक बहुत बड़े प्लेयर बनने का। और उसी थॉट प्रोसेस से आपको इसको देखना है। आज की डेट में देखिए, मलेशिया जो इंडिया से डायरेक्ट सेलिंग में 4 गुना बड़ा बिजनेस करता है। इंडिया $2.4 बिलियन का बिजनेस किया लास्ट ईयर, मलेशिया ने $9.6 बिलियन का बिजनेस किया। एंड पिछले 8 साल से यूसाना नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी का अवार्ड ले रही है, कंजिक्यूटिव 8 इयर्स। फिलीपींस में कंजिक्यूटिव 7 इयर्स। और अलग अलग कंट्रीज में आप देखेंगे तो 700 से ज्यादा अवार्ड ले चुके। देखो, काम तो हमें सब जगह करना है, कोई हमारे हिस्से का काम करके नहीं देगा और कोई हमें अपने घर से नहीं देगा। जब काम करना ही है तो व्हाई नॉट हम ऐसे ब्रांड के साथ काम करें जहां पे लीगल हो, एथिकल हो, स्टेबल हो, और हमारी आपकी एक पोजीशनिंग हो, राइट? यूसाना की 4 कोर वैल्यू है जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी है और आज तक जो है इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी बनाई है। उसका रीजन है, यूसाना 4 एरिया में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। फर्स्ट, हेल्थ के ऊपर। ये एक मार्केटिंग कंपनी नहीं है जिनके लिए हेल्थ एक डिवीजन है, बल्कि ये एक सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी है जो अपनी हेल्थ पे, अपनी रिसर्च पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मार्केट के प्रोडक्ट आप देखेंगे तो प्लान की वजह से बिकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की अगर स्पेशली बात करें, अगर प्लान हटा दो तो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता। लेकिन यूसाना में 67% की रीपर्चेज आती है वर्ल्ड वाइड। प्रोडक्ट की अपनी एक पोजीशनिंग है, प्लान तो ऑटोमेटिक चलता है। सेकंड इज द कम्युनिटी। यूसाना के अंदर मैं पहली बार 22 सालों में एक चीज एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे एक फैमिली कल्चर है। आप कितने भी बड़े लीडर से मिलेंगे, आप कितनी भी बड़ी मैनेजमेंट से मिलेंगे, ग्लोबल मैनेजमेंट से मिलेंगे, लेकिन हर व्यक्ति से जो आपको फीलिंग, वाइब्रेशन, जो एनर्जी आएंगी वो एक फैमिली की आएगी। आपको ऐसा लगा कि मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन दोस्त मिल गए। एंड आई एम सो प्राउड कि पैसे कमाने के लिए हम अलग अलग जगह पे डेफिनेटली कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पैसे के साथ साथ जो एक फैमिली मिल गई, पैसे के साथ साथ जो यहाँ पे वो फ्रेंडशिप मिल गई, वो सबसे बड़ी कमाई होगी। थर्ड, इंटीग्रिटी। मेरे लिए एथिक्स एक बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि पुरानी कंपनी में जीरो से शुरू करके हमने टॉप लेवल पे अचीव किया, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, बहुत बड़ी इनकम बनाई।
बट वहां पे एक छोटी सी पॉलिटिक्स की वजह से, एक लीडर की वजह से हमारा आईडी ब्लॉक कर दिया। यूसाना में एथिक्स एक सेपरेट डिवीजन है जो सीधा यूएस मार्केट, यूएस मैनेजमेंट से कनेक्ट है, और वो इंश्योर करता है कि यहाँ पे कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं हो सकती, ना लोकल मैनेजमेंट की वजह से और ना ही लोकल लीडर की वजह से आपके साथ कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं हो सकती। दैट इज द ब्रांड पावर। एंड फोर्थ इज द एक्सीलेंस। यहाँ पे हर एक चीज ऑटोमेटिक आपको हाई स्टैंडर्ड की मिलती है। हाँ, यहाँ कम्युनिटी कल्चर देखना, यहाँ पे आप ब्रांड की क्वालिटी देखना, यहाँ पे आप मीटिंग का स्टैंडर्ड देखना, यहाँ पे लीडरशिप का स्टैंडर्ड, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड देखना, हर एक चीज आपको हाई स्टैंडर्ड की मिलती है। तो इंडिया में यह यूसाना का जो ग्लोबल विजन है, मिशन है, हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट करने का, 2016 से लेकर ही इंडिया के मार्केट को रिसर्च कर रहे थे। लेकिन आपको पता है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारे लीगल इश्यूज थे, कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं थी, और इस वजह से कंपनी इंडिया में लॉन्च नहीं कर रही थी। 2021 में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने के बाद इन्होंने 2022 में ऑपरेशन वर्क शुरू किया। सोच लो, जहां इंडिया में 3 दिन में कोई कंपनी खुल जाती है, वहां पे $1 बिलियन कंपनी, जिसके पास $350 मिलियन का कैश रिजर्व है, जीरो डेप्ट कंपनी है, वो कंपनी ने 1 साल तक ऑपरेशन वर्क किया, सब लीगल लाइसेंसिंग कंप्लीट किया, सब तरह की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किया, और 15 दिसंबर 2023 को इंडिया में लॉन्च किया, आज से 2.5 साल पहले। इंडिया 25वां कंट्री है। गुड़गांव में इनका ऑफिस है। एशिया का जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट है डीएलएफ, जहां गूगल और सैमसंग जैसी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिस होते हैं, वहां यूसाना का ऑफिस है। और इंडिया में जो इस कंपनी को हेड करते हैं मिस्टर पुनीत मदान है, जिनके पास 30 साल से ज्यादा का मल्टीनेशनल कंपनीज का टॉप लेवल के मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, और इनके साथ जो टीम है वो भी उसी लेवल की टीम है। ग्लोबल मैनेजमेंट देखें, मिस्टर केविन गेस्ट है जो इसके सीईओ है, इनको 30 साल से ज्यादा हो गए यूसाना के साथ, राइट। सो इंडिया में यूसाना ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को चूज किया। अभी तक यूसाना की या तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होती है या चाइना में होती है, तीसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। क्यों? इंडिया में यूसाना का लॉन्ग टर्म का विजन है, पहले से ही रिसर्च करके आए हैं, और इनका मिशन है 2000, ये समझिए अगले 10 साल में इंडिया को चाइना के बराबर $500 की कंपनी बनाना है। उसके लिए पहले से ही अभी तक ये 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और ये यहाँ पे रुके नहीं है। इंडिया में ये 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने को तैयार है, इंडिया को एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को तैयार है, और इन सब प्रिपरेशन के साथ यूसाना इंडिया में ऑपरेशन कर रहा है। ग्लोबली इनके 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोडक्ट है, जिसमें न्यूट्रिशन है, एक्टिव न्यूट्रिशन है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है। इंडिया में इन्होंने सेलुलर न्यूट्रिशन से शुरुआत किया था। शुरू में 8 प्रोडक्ट्स थे, अभी 12 प्रोडक्ट न्यूट्रिशन में और 4 प्रोडक्ट स्किन केयर में है, और 4-5 महीने में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मार्केट में। इनकी प्रोडक्ट्स की 2 यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। पहला है, आपको इसकी डिमांड क्रिएट नहीं करनी है, घर घर में ऑलरेडी इसकी कोई ना कोई डिमांड है, कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई टारगेट करता है। और दूसरी खास बात है क्वालिटी गारंटी। यूसाना आपको ट्रस्टेड क्वालिटी गारंटी देता है, और उसके लिए कंपनी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला है बाकायदा। कंपनी क्लेम करती है प्योरिटी, सेफ्टी और एफिकेसी के लिए, यानी कि प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल प्योर है तो प्रोडक्ट भी प्योर मिलेगा, सेफ्टी यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, एंड एफिकेसी यानी जिस चीज के लिए प्रोडक्ट बनाया गया ये प्रोडक्ट वहां पे काम करेगा। तो मैं शॉर्ट में प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, डिटेल के लिए इसकी अलग से ट्रेनिंग होगी, कल ट्यूसडे को 8:15 बजे इसकी डिटेल ट्रेनिंग होगी, तो वहां पे आप उसमें पार्टिसिपेट करना। इनका पहला प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिशन के गैप को पूरा करता है। मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड का नंबर 1 मल्टीविटामिन है, कोर इसेंशियल। इसमें आपको 33 वाइटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से 80 to 90% बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देता है। मार्केट में एक भी प्रोडक्ट में आपको 33 वाइटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 24 आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ऊपर से उसका एब्जॉर्प्शन 15 से 20% होगा, बल्कि इसका 80 to 90% है, और पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच दे रहा है। इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर लैब ने अप्रूव किया, यानी आपके पास एक स्टैंप है, ट्रस्टेड क्वालिटी का एक ठप्पा आपके पास है। दूसरा प्रोडक्ट है ओमेगा 3। हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बायो ओमेगा है, और ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 97% प्योर फिशल ऑयल आपको मिलता है। 1100 mg में ईपी और डीएचए आपको मिलता है विटामिन डी के साथ। अभी टाइमिंग के लिए शॉर्ट चल रहा है, जैसे ही अवेलेबल होता है इसके बारे में और हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोकोनोन 100।
कोएंजाइम Q10 जो 35 साल के बाद हमारा बॉडी बनाना बंद कर देती है, और जिसकी वजह से हमारा सेलुलर एनर्जी डाउन चला जाता है, और खासकर कार्डियक रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट का एनर्जी भी कम हो जाता है। इस वजह से ज्यादातर हार्ट अटैक 35 साल के बाद होता है। तो उसके लिए इंडिया में पहली बार वेजिटेरियन कोएंजाइम Q10 आपको मिल रहा है 100 mg में, और अल्फा लिपिक एसिड 40 mg में मिल रहा है। ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी घर घर में डिमांड है, 35 साल के ऊपर हर बॉडी को डिमांड है, और ऐसा प्रोडक्ट जो वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ये नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड ले चुका है, और ताइवान में 5 साल से नंबर 1 है। जरूरत घर घर की है, ट्रस्टेड क्वालिटी हमारे पास है। नेक्स्ट, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल चैलेंज चल रहा है उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मेन इशू है। पॉल्यूशन, केमिकल और रेडिएशन की वजह से बॉडी ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी एप्पल काटो 10 मिनट छोड़ दो तो ब्राउन हो जाता है, 2 दिन छोड़ो तो सड़ जाता है। ऐसे ही हमारा बॉडी, हमारे सेल भी सड़ रहे हैं, और उसकी वजह से कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास प्रोफ्लेनोल C200 है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्रैप्सिड एक्सट्रैक्ट, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, 200 mg में आपको मिलता है। मैं चाहता हूं आप गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए, या एक बुक है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, इंग्लिश में व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशन मेडिसिन में भी के लिए, उसके सेकंड चैप्टर में आप पढ़ना, ग्रैप्सिड एक्सट्रैक्ट की स्टडीज आपको मिलेगी, और विटामिन सी के साथ अवेलेबल है। देन आज की डेट में डिजिटल आई स्ट्रेन एक बड़ा इशू चल रहा है, यानी हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है जिसकी वजह से विजन ब्लर हो रहा है, इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है। बच्चों के साथ भी हो रहा है, हम सबके साथ भी हो रहा है, और सीनियर सिटीजन में भी हो रहा है, और डायबिटिक भी सबसे ज्यादा इंडिया में, उस वजह से भी आंखों में स्ट्रेन हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास विजन एक्स है, क्योंकि इसमें ल्यूटिन है, जियाजांतिन है, उसमें जिंक है, विटामिन सी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और मैंने ही देखा आज तक जितने लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया, हर व्यक्ति को 1 से 3 महीने में उसका बेनिफिट मिला। आपको यूज करके देखना है बस। नेक्स्ट, बोन हेल्थ क्राइसिस भी बहुत ज्यादा इश्यू चल रहा है। इंडिया में 80% से ज्यादा लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, 60% लोगों को कैल्शियम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, इवन डायबिटिक के केस में 80% लोगों को कॉमनली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। उसके लिए मैग्नीकल डी हमारे पास है। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम इक्वल रेशो में होता है, विटामिन डी और बोरॉन के साथ होता है। बहुत सारी कंपनीज में आपको कैल्शियम मैग्नीशियम मिल जाएगा। फर्क क्या है? इक्वल रेशो। फर्क क्या है? ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मलेशिया में नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला। ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हांगकांग में 3 साल से नंबर 1 है, कंज्यूमर लैब ने अप्रूव किया है, मेजर मेडिकल पब्लिकेशन में लिस्टेड प्रोडक्ट है। और कितने का बताऊं? 620 रुपए का एक महीने के लिए, पिज्जा से भी सस्ता है। जरूरत हर बॉडी की है, बच्चों को भी चाहिए, 10 साल के ऊपर बच्चों को भी चाहिए, और ट्रस्टेड क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस में हमारे पास है। सिर्फ आपको यूज करके देखना है। नेक्स्ट, ज्वाइंट हेल्थ के लिए, जो कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है, ग्रीस खत्म हो जाता है, उसके लिए इंडिया में पहली बार वेजिटेरियन ग्लूकोसामाइन आपको मिल रहा है प्रोकोसा में 1500 mg में। जो लोग हमारे साथ एसोसिएट है, आज आपने ग्रुप में एक वीडियो देखा होगा, दिनेश जी ने जो वीडियो शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया किस तरीके से ग्लूकोसामाइन काम करता है। आप खुद यूज करके देखना, आपको पता लगेगा। इसमें जो घुटने में ग्रीस खत्म हो जाता है, ग्लूकोसामाइन, वेजिटेरियन ग्लूकोसामाइन है 1500 mg में, जो ग्रीस बनाता है। और कुर्कुमिन और लौंग एक्सट्रैक्ट है, जो सूजन और दर्द को कम करता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज है, जो एक सपोर्टिव न्यूट्रिशन का काम करता है। और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो विद इन 30 सेकेंड टारगेट सेल पे काम करती है। कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी ब्रांड से, बस आपको यूज करके देखना, आपको पता लग जाए। घर घर में प्रॉब्लम है, एक एक प्रोडक्ट की घर घर में रिक्वायरमेंट है। एक भी प्रोडक्ट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे घर में इसकी जरूरत नहीं। ट्रस्टेड क्वालिटी हमारे पास है। देन लीवर हेल्थ के लिए आप मुझे बताओ, किस घर में फैटी लीवर का इश्यू नहीं है? आपको पता है, ये डायग्नोज भी नहीं कर पाते, इतना बड़ा इश्यू है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्योंकि लीवर का काम है प्रोटीन बनाना, विटामिन मिनरल को स्टोर करना, टॉक्सिन्स को रिलीज करना, ब्लड को फिल्टर करना। और जब लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? बॉडी प्रोटीन नहीं बना पाएगी, विटामिन मिनरल स्टोर नहीं कर पाएगी, टॉक्सिन्स रिलीज नहीं कर पाएगी। दिक्कत कहां होगी? आज आप देख लो, 25-30 साल की उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियां आ रही है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, हार्मोन डिस्टर्ब है, चेहरे का जो ग्लो खत्म हो गया, आंखों की चमक खत्म हो गई है, बुढ़ापा 25-30 साल की उम्र में ही हावी हो गया। आप मुझे बताओ, कौन से बच्चे की जवानी आपको आज दिख रही है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा लीवर हेल्थ प्रॉपर नहीं है। एक तो पहले ही हमारा खाना इतना डिस्टर्ब है, और नए बच्चे का तो, आज की न्यू न्यू जनरेशन का खाना तो बिल्कुल डिस्टर्ब है।
और ऊपर से लीवर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो जो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन है भी वो भी स्टोर नहीं हो रहा है, वो भी बॉडी प्रोटीन नहीं बना रही है। तो क्या करना है, हेपासिल की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है। इसके अंदर मिल्क थसल होता है, एन एसिटाइल एल कार्टिनन होता है, अल्फा लिपिक एसिड होता है, पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विद इन 30 सेकेंड्स वर्क करती है। हम हेल्थ को खराब करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप कैलकुलेट करके देखना। कितना ओवर ईटिंग कर रहे हैं, कितना अननेसेसरी का कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कितना पिज्जा फास्ट फूड सब कुछ खा रहे हैं, और कितनी सारी चीजें ऐसी ले रहे हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रही है। और वो सब पैसे की आती है, एक भी चीज फ्री में नहीं है। हेल्थ को खराब करने के लिए हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। हम अपनी हेल्थ को सही करने के लिए ये न्यूट्रिशन को यूज करके देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। इस तरीके की चेंजेस देखें। ब्रेन हेल्थ आज की डेट में कॉमन इशू आप देख रहे हैं, भूलने की बीमारी, याददाश्त कमजोर हो रही है। दूसरा आप देख रहे हैं वो है मेंटल क्लियरिटी, फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं है, मेंटल एनर्जी नहीं। हम बॉडी से नहीं थक रहे हैं, दिमाग से थक रहे हैं। क्यों? मन नहीं कर रहा कुछ करने का। मन क्या है? मेंटल एनर्जी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 99% जो बीमारियां वो साइकोसोमेटिक डिजीज है, स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो रही है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करता है और आपके ब्रेन पे काम करता है। इसका नाम है कोपा प्राइम, क्योंकि इसमें ब्राह्मी है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, अमेरिकन जिंसिंग है, और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विद इन 30 सेकेंड्स काम करती है। 10 साल के ऊपर बच्चे भी ले सकते हैं। अमेजिंग प्रोडक्ट है, हर बॉडी की जरूरत है, घर घर की जरूरत है। हेल्थ खराब करने के लिए पहले से ही ह्यूज खर्चा हो रहा है, हम हेल्थ को बेटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितना ज्यादा ब्रेन हेल्थ के इश्यूज है उतना ही ज्यादा गट हेल्थ के इश्यूज है। क्यों? आपने सुना होगा जिसका दिमाग खराब होता है उसका पेट भी खराब होता है, और जिसका पेट खराब होता है उसका दिमाग खराब भी होता है। पेट क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हमारा खाने का टाइमिंग गड़बड़ है, क्योंकि हमारे खाने में मैदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे खाने के अंदर अननेसेसरी अनवांटेड वो चीजें जा रही है जो हमारी गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है। और ऊपर से स्ट्रेस इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से हमारा गट हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, हमारा गट प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ब्रेन हेल्थ के लिए मैंने कोपा प्राइम आपको बता दिया, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए हेपासिल बता दिया, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी करने के लिए मल्टीविटामिन बता दिया, टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए, सेल को क्लींस करने के लिए मैंने प्रोफेनोल C200 बता दिया, आई हेल्थ के लिए विजनक्स बता दिया, जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए आपको मैग्नीकल डी और प्रोकोसा बता दिया। गट हेल्थ को सही करने के लिए हमारे पास फाइबर जी है, नेचुरल फाइबर है, वाटरमेलन का फ्लेवर है, और इसके अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है। हेल्दी गट बैक्टीरिया भी इसमें मिलता है। आधा चम्मच सुबह ले लो, आधा चम्मच रात को ले लो। सुबह खाली पेट ले लो, रात को सोने से पहले ले लो। आधा चम्मच या एक कटोरी दही के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, और आप खुद एक्सपीरियंस करो। ये वो प्रोडक्ट है जिसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नेक्स्ट, लेडीज में 45 साल के बाद मेनोपॉजल इश्यू शुरू होता है, जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, इरिटेशंस होती है, उनका स्किन टेक्सचर, हेयर फॉल होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हम जेंट्स समझ भी नहीं पाते। उसके लिए सॉल्यूशन हमारे पास ट्रस्टेड सॉल्यूशन है, स्टोप्रो। बस देना उसी को है जिसको मेनोपॉजल इश्यूज हो रहे हैं, अदरवाइज उसको देने की जरूरत नहीं है जो अभी किसी भी तरह का कोई मेनोपॉजल इश्यू नहीं है, क्योंकि बाकी सप्लीमेंट एक न्यूट्रिशन सपोर्ट का काम करता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट जैसे प्रोटोकॉल में आता है, यानी स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए देने की जरूरत है। एंड देन न्यूट्री मील हमारे पास है, एक मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है जहां पे हम वेट मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। 60 ग्राम के पाउच में आपको 20 ग्राम वे प्रोटीन मिल रहा है, 8 ग्राम फाइबर है, 24 वाइटामिन मिनरल्स है, फैट आपको मिल रहा है, और ऊपर से 235 कैलोरी। तो लो कैलोरी में हाई क्वालिटी प्रोटीन, हाई क्वालिटी पूरा मील आपको मिल रहा है। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वे प्रोटीन मसल मास बढ़ाता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है कि ये लो कैलोरी में आपका फैट को बर्न करेगा, लेकिन आपको मसल लॉस नहीं होने देगा। और कितने का? 150 रुपए का एक सेशे है। आप बाहर ढाबे में भी नॉर्मली कहीं खाते हैं तो 300 400 500 रुपए का एवरेज व्यक्ति खाना खा रहा है। यहाँ पे आपको क्या क्वालिटी मिल सकती है? मार्केट के कंपैरिजन में देखें, लोग 10-10 हजार रुपए एक महीने का प्रोग्राम आपको दे रहे हैं, और ट्रस्टेड क्वालिटी फिर भी नहीं है। यहाँ पे आप यूज करके देखना, आपको पता लगेगा। जिन प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं इनके ऊपर 5 स्टार प्लेटिनम रेटिंग ऑलरेडी मिला हुआ है, यानी कि 1600 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद
रेटिंग दिया गया, उसके ऊपर बुक पब्लिश किया गया। ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, मेरे पास फिजिकली भी अवेलेबल है, मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। यू विल बी सरप्राइज, 1600 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर जो रेटिंग दिया गया, और ये बुक 6th एडिशन आ चुका है, अमेजोन पे पब्लिकली अवेलेबल है। वहां पे मार्केट के लीडिंग ब्रांड्स को 1 स्टार रेटिंग मिला है, और इकलौता यूसाना ब्रांड है जिसको 5 स्टार प्लेटिनम रेटिंग मिला है। पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग और आउटसाइड सब जगह के सप्लीमेंट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये रेटिंग है। 1 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में जितना फर्क है ना, मार्केट की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज में और यूसाना में इतना फर्क है। लोकल ब्रांड का तो कंपैरिजन छोड़ दो। अब आपको देखना है, आपकी फैमिली को अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, कोई ऑप्शन नहीं है सप्लीमेंट की, कोई कोई ऑप्शन नहीं है, और ट्रस्टेड क्वालिटी आपके पास है, इंडिया लीड करने का मौका आपके पास है, घर घर में जरूरत है, इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल है डिजीज में। ऐसे प्रोडक्ट है जो पीडीआर में रजिस्टर्ड है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट है जिसके पीछे क्लिनिकल स्टडी है। स्किन केयर के अंदर भी उसकी पोस्ट बायोटिक कैटेगरी है, जिसमें क्लींजर होता है, मॉइस्चराइजर होता है, सीरम है, और बैरियर बाम भी है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये प्रोडक्ट्स आपको ब्लू डार्ट के थ्रू, जो इंडिया की फास्टेस्ट कोरियर सर्विस है, ओनली 49 रुपीज में पैन इंडिया डिलीवरी मिलती है। आप इमेजिन करके देखिए किस लेवल की सर्विस है, किस लेवल के प्रोडक्ट है, और क्या आपको मौका मिल रहा है। तो अभी तक अगर आपको एक चीज समझ में आ गया, ट्रस्टेड क्वालिटी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया में शुरुआत है, अब मुझे इसके ऊपर बिजनेस करना है। बिजनेस बहुत सिंपल है, प्रोज्यूमर का बिजनेस है। आपको अपनी फैमिली को हेल्दी फैमिली बनाने के लिए प्रोडक्ट को यूज करना है, और जब आप सेटिस्फाइड है, सेम आइडिया सोशल मीडिया को यूज करके डंके की चोट में दुनिया को बताना है, और हम इसमें सपोर्ट करने वाले हैं। तो कॉम्पनसेशन प्लान कैसे वर्क करता है, कितना टर्नओवर देके कितना पैसा आता है, किस तरीके से आता है, मैं उसको आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे 3 तरीके से जर्नी शुरू कर सकते हैं, एज ए प्रेफर्ड कस्टमर, एफिलिएट, या ब्रांड पार्टनर। मैं रिकमेंड करता हूं आप सीधे ब्रांड पार्टनर बन जाएं, क्योंकि इसके लिए ना कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना कोई रिन्यूअल फीस है, और आप सभी तरह के बेनिफिट ले लेते हैं। तो जब आप एज ए ब्रांड पार्टनर शुरू करते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहां पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इंडिया में आपका आईडी वर्क करेगा, इवन ग्लोबल के लिए भी अगस्त से शुरू हो जाएगा। आफ्टर देन आप केवाईसी करेंगे, एंड देन आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। आपकी चॉइस है कितने का करना है। आप चाहें तो 2-3 प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं जो आपकी घर की जरूरत है, आप चाहें तो उस समय जो ऑफर चल रही है उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और आप चाहें तो एज ए बिजनेस ओनर आप सभी प्रोडक्ट्स के एक एक दो दो पीस लेके शुरू कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, क्योंकि बिजनेस आपका है, कंडीशन कुछ भी नहीं है। जब आप जर्नी शुरू करते हैं तो आपको कंपनी से एमआरपी से 10% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है, 10% का लॉयल्टी बोनस आता है जो नेक्स्ट ऑर्डर पे डिस्काउंट मिलता है, और 10% कॉम्बो पैक पे डिस्काउंट है। 20 से 30% की मंथली स्कीम अलग से मिलती है, तो यानी 30 से 50% की सेविंग आपकी होगी। इसके बाद जब आप टीम बिल्डिंग करते हैं तो टीम बोनस आता है, लीडरशिप बोनस आता है, एलीट बोनस आता है, ट्रिप्स भी आपको मिलते हैं, और अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है तो उन लोगों के लिए भी ऑनलाइन सेलिंग करने का ऑप्शन है। टीम बिल्डिंग करने के ऊपर आपको यहाँ पे टीम बोनस आता है, और यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ। जब आप जर्नी शुरू करते हैं आपको 3 बिजनेस सेंटर मिलते हैं, बिजनेस सेंटर 1, 2, 3, तीनों आपके नाम पे होंगे, एक केवाईसी होगा, एक लॉगिन होगा, और आपको 3 जगह से पैसा आएगा। कमीशन लेने के लिए आपको कमीशन क्वालिफाइड होना है, जो कि 35 पॉइंट्स होता है। 35 पॉइंट्स का मतलब हो गया, आप जब यहाँ पे बिजनेस देंगे तो रुपीज में देंगे, बट आपको कंपनी पॉइंट्स देगी, जो कि 150 रुपए, 120 रुपए का अप्रोक्सीमेटली में एक पॉइंट होगा। और आपको जो कमीशन आएगा वो कमीशन सीपी पॉइंट में आएगा, जो 80 रुपए का फिक्स एक पॉइंट है। तो 35 पॉइंट्स का मतलब है करीब 4,500 रुपए के प्रोडक्ट्स बाय करने से या सेल करने से आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, आप कमीशन क्वालिफाई। खास बात है, एक जगह पे आप कमीशन क्वालिफाइड होते हैं बिजनेस सेंटर 1 पे, बट आपको तीनों जगह पे कमीशन आता है। दूसरी खास बात है, आप एक बार कमीशन क्वालिफाइड होते हैं बट आपको 4 हफ्ते तक पे आउट आता है, फिर आप 5वें हफ्ते खाली 2 प्रोडक्ट्स बाय करके कमीशन क्वालिफाइड हो जाते हैं, और ये साइकिल आपका वर्क करता रहता है। इसके अलावा और कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट बिजनेस मॉडल है। आप मोबाइल ऐप के ऊपर अपना पूरा बिजनेस देख सकते हैं, और हाथों हाथ लाइव कमीशन देख सकते हैं कि कितना कमीशन आपका बन रहा है, आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। नाउ आपको टीम बोनस 20% ऑफ द मैचिंग आएगा, यानी आप जो बिजनेस देंगे उसमें
वॉल्यूम जनरेट होगा और वॉल्यूम का मैचिंग 20% आपको आएगा। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, एक होगा पॉइंट के हिसाब से और दूसरा होगा रुपीज के हिसाब से। सबसे सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, तीन बिजनेस सेंटर आपको मिलेंगे, बिजनेस सेंटर 1 2 3। अब आप टीम बिल्डिंग करेंगे तो बिजनेस सेंटर 2 के नीचे और 3 के नीचे करेंगे, 1 की टीम ऑटोमेटिक बिल्ड होती जाएगी। मान लीजिए आपने 2 के लेफ्ट में जो टीम बिल्ड की, पूरी टीम का एक हफ्ते का जो वॉल्यूम है वो 700 पॉइंट हुआ, और राइट साइड में 600 पॉइंट का। तो मैचिंग किसका बना? 600 का, लेसर साइड का। 600 का 20%, 120 पॉइंट कमीशन बन गया, और बाकी के जो 100 पॉइंट बचे वो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। यानी कि आपका वॉल्यूम अगर एक साइड है तो कैरी फॉरवर्ड है, दूसरी साइड है तो मैचिंग करके पे आउट आ रहा है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। वॉल्यूम ज्यादा है, पे आउट ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, पे आउट कम है, एक साइड है तो कैरी फॉरवर्ड है, दोनों साइड है तो मैचिंग मिल रहा है। दैट्स ऑल। सिमिलरली, मान लो 3 के लेफ्ट में 550 किया और राइट में 600, तो यहाँ पे भी 550 का 20%, 110 पॉइंट कमीशन आ गया, 50 पॉइंट यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड है। अब आपने काम किया 2 और 3 पे, बट ऑटोमेटिक 1 पे भी काम हो गया। क्यों? क्योंकि जो 2 का वॉल्यूम है 600 और 700, 1 का लेफ्ट बन गया 1300 पॉइंट, और जो 3 का वॉल्यूम है 550 और 600, वो 1 का राइट बन गया 1150। और यहाँ पे भी लेसर साइड 1150 का 20%, 230 पॉइंट कमीशन आ गया, और बाकी के 150 पॉइंट यहां भी कैरी फॉरवर्ड चले गए। तो आपका पे आउट कितना बना? बिजनेस सेंटर 1 पे 230, 2 पे 120, 3 पे 110, तीनों मिला के 460 पॉइंट हुए। और जैसे मैंने कहा 80 रुपए का एक कमीशन पॉइंट है, तो आपकी इनकम कितनी हुई? 36,800। सिंपल। मैं आगे रुपीज में भी आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल ट्रांसपेरेंट प्लान है। अब इस प्लान को देख के कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बिजनेस सेंटर 1 की 2 लाइन चलाते हैं, उनको लगता है इससे ज्यादा स्पीड आएगी, ज्यादा ग्रोथ आएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, मान लीजिए आपने 1 के लेफ्ट में 700 किया, राइट में 600, तो 600 का 20% मैचिंग, 120 पॉइंट कमीशन बनेगा, और रुपीज में 9,600 का कमीशन बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कहां होती है, अगर आपने सेम वॉल्यूम 4 लाइन में किया होता, मान लो 700 पॉइंट जो लेफ्ट में किया, आपने बिजनेस सेंटर 2 के लेफ्ट राइट में 350 350 किया, और जो राइट साइड में 600 किया था, यहां आपने 300 300 किया। तो एडवांटेज ये होता है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन आपको बिजनेस सेंटर 2 पे 5,600 और 3 पे 4,800 का एक्स्ट्रा इनकम आता है। यानी जहां पे आपको सेम वॉल्यूम पे 9,600 का कमीशन आ रहा था, यहां पे 4 लाइन पे वर्किंग करने से 20,000 का पे आउट आता है। अब आपका अगर 20,000 का पे आउट है और आपको ही मोटिवेशन दे रहा है, तो आपकी टीम में भी सेम मॉडल पे काम करने से उनको भी मोटिवेशन आएगा, उनका भी पे आउट बनेगा। राइट? तो यहां पे 4 लाइन पे वर्किंग हो रहा है। नाउ, इस मॉडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 33 सालों से 25 देशों में सेम बिजनेस मॉडल वर्क करता है। यहाँ पे बाइनरी कॉम्पनसेशन पे वर्क करता है, और यहाँ पे एक ही वॉल्यूम पे सबको पैसा आता है, रोल अप होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई लेवल इनकम है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको साइड वॉल्यूम करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल इनकम है। सेम वॉल्यूम पे सब लोगों को पैसा जाता है। तो यहाँ पे कंपनी किस तरीके से इसके अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करती है, जनरेशन में स्टेबिलिटी है। तो जनरेशन क्रिएट करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक लाइन से मैक्सिमम 3,000 पॉइंट को ही कंसिडर करती है। यानी 3,000 एसपी आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, 3,000 एसपी आपका मैचिंग होगा। 3,000 का 20%, 600 पॉइंट का कमीशन बनता है, और 80 रुपए के हिसाब से 48,000 रुपए मैक्सिमम एक सेंटर का आपका कमीशन बनेगा हफ्ते का। अब इस मॉडल को देख के लोग सोचते हैं बाइनरी प्लान है, और बाइनरी प्लान से सोचते हैं कि 48,000 हफ्ते का बहुत छोटी इनकम है। पर मैं बता दूं, ये बाइनरी नहीं है, जनरेशन प्लान है। क्योंकि बाइनरी यहाँ पे कैपिंग में खत्म हो जाता है, फिर आपको वाइफ का आईडी चलाना है, मम्मी का चलाना है, ये वो पता नहीं क्या क्या खिचड़ी करनी है, मैनिपुलेशन करनी है। यहाँ पे उस सब चीजें नहीं करनी है। आपको बिजनेस सेंटर 1 पे 48 है, तो पहली कंपनी ने 3 सेंटर दिए, तो 2 पे भी 48, 3 पे भी 48,000 आपको मिलता है। एंड दूसरी बात, जब आप कैपिंग में जाते हैं तो कंपनी आपको एक और बिजनेस सेंटर देती है, री एंट्री देती है। आप उसको अपनी 4 लाइन के नीचे डाल सकते हैं, अलग से नहीं डाल सकते। और जब आप नीचे डालेंगे तो पूरी टीम के लिए आपका सपोर्ट हो जाएगा। क्यों? अब अपलाइन डाउनलाइन बन गई, वहां से बिल्ड करेंगे तो आपके लिए 3,000 पॉइंट के लिए सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने बिजनेस सेंटर 3 के लेफ्ट में बिजनेस सेंटर 4 डाला, और वहां से टीम बिल्डिंग शुरू किया, तो पूरी टीम के लिए एक सपोर्ट हो गया। इससे बड़ा क्या सपोर्ट हो गया कि अपलाइन डाउनलाइन हो जाए। दूसरी खास बात है कि आपके लिए
बिजनेस सेंटर 4 पे जो वॉल्यूम आ रहा उसका पे आउट आपको 3 पे भी आ रहा है, उसका पे आउट 1 पे भी आ रहा है। जब दोबारा कैपिंग में जाते हैं तो बिजनेस सेंटर 5 मिलता है, उसको भी आप नीचे डालते हैं। ऐसे ही आपको बिजनेस सेंटर 2 पे भी 2 सेंटर मिलेंगे, 3 पे भी 2 मिलेंगे, 4 पे भी 2, 5 पे भी 2, और हर सेंटर आपको 48,000 48,000 48 देता जाएगा। इसके अंदर कोई अपर लिमिट नहीं है, ये प्योर जनरेशन प्लान है, कोई अपर लिमिट नहीं है और कोई किसी को भी क्रॉस कर सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। दैट इज द ब्यूटी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। साउथ कोरिया में एक लेडी के बारे में बताते हैं, वो हाउसवाइफ थी और 8-9 साल पहले शुरू किया था। आज की डेट में 2 करोड़ 80 लाख महीने का इनकम बताते हैं और 110 सेंटर उसके कैपिंग में। मैं एक कपल को ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे हम लोग मिले थे और उनको 16 साल हो गए यूसाना में। उनकी महीने की इनकम 3.5 करोड़ है और उनके 130 सेंटर कैपिंग में है। उनकी टीम के अंदर 450 डायमंड है। यूसाना में एक डायमंड की इनकम कम से कम 5 लाख रुपए हफ्ते की होती है। आप इमेजिन करके देखिए इस प्लान की ताकत क्या है। 44% का पे आउट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी के वेबसाइट में जाके आप इन्वेस्टर रिलेशन में चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा पिछले साल कंपनी ने कितना टर्नओवर किया और उसके ऊपर कितना कमीशन बनाया। तो दैट इज द पावर। प्लस जब आप कैपिंग में जाते हैं तो कंपनी आपको लीडरशिप बोनस और देती है। नेशनल टर्नओवर का 2% एक पूल में डालती है और जितने लोग जितने सेंटर कैपिंग में होते हैं उसमें इक्वली डिवाइड करते हैं। ये 10,000 से 30,000 के बीच में होता है। तो एवरेज अगर ये 22,000 का है और टीम बोनस 48,000, तो 70,000 रुपए की एक सेंटर की एवरेज इनकम है हफ्ते की। 3 सेंटर की 2 लाख रुपए की एवरेज इनकम है हफ्ते की और 8 लाख रुपए महीने की। आप सोच के देखिए, 8 लाख रुपए महीने की इनकम आनी शुरू हो जाए मे बी अगले 2 साल 3 साल, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ क्या हो जाएगी? तो आप खुद ही सोच लीजिए। देन एलीट बोनस आता है। नेशनल टर्नओवर का 1% एक पूल में डालते हैं और टॉप 20 ग्रोथ अर्नर्स को क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी टर्नओवर छोटा है, क्वालिफायर फिक्स है। आने वाले टाइम में जो कंपनी का विजन है कि कंपनी एक 5,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली एक साल का, तो इसका मतलब क्या है? महीने का टर्नओवर करीब 700 करोड़ 400 करोड़ का होगा। 3 महीने का 1,200 करोड़ है। तो उसका अगर 1,200 करोड़ का 1% निकालेंगे तो 12 करोड़ 20 लोगों में उनकी ग्रोथ पे डिवाइड करना है। कई लोगों का इनकम 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ होने वाला है। आज मलेशिया फिलीपींस में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। बहुत बड़ा मौका हमारे पास है और ये ग्रोथ पे होने वाला है। देन यहाँ पे जो रैंक आते हैं वो भी इनकम के बेस्ड है। आपकी तीनों सेंटर की एक हफ्ते की जो हाईएस्ट इनकम होगी उससे आपका रैंक मिलेगा। जैसे 50 सीपी की इनकम अगर आपकी है, यानी 80 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए हफ्ते की इनकम है, तो शेयरर का रैंक है। 100 सीपी पे यानी 8,000 रुपए बिलीवर का रैंक है। 200 सीपी यानी 16,000 रुपए हफ्ते की इनकम है तो बिल्डर का रैंक है। 400 सीपी यानी 32,000 हफ्ते की इनकम है तो अचीवर का रैंक है। 600 सीपी यानी 48,000 हफ्ते की इनकम है तो डायरेक्टर का रैंक है। 800 सीपी यानी 64,000 हफ्ते की इनकम है तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और 1,000 सीपी यानी 80,000 हफ्ते की इनकम है तो सिल्वर डायरेक्टर। और यहाँ लीडरशिप बोनस भी शुरू होता है, तो आपकी करीब 1 लाख रुपए हफ्ते की इनकम होती है तो सिल्वर है। यहां तक आपके वन टाइम अचीवमेंट है, वन टाइम रैंक है, परमानेंट रैंक है, राइट। एडवांटेज ये है, इसके बाद आपके जो रैंक है वो 4 हफ्ते आपको मेंटेन करना है। तो अगर लाख रुपए की इनकम 4 हफ्ते लगातार मेंटेन की तो गोल्ड डायरेक्टर होते हैं। अगर आपने 2,000 सीपी को 4 हफ्ते लगातार किया तो आप रूबी होते हैं। इंडिया में अभी तक हाईएस्ट रैंक रूबी है। आपके पास मौका है। 3,000 पॉइंट 4 हफ्ते लगातार करते हैं तो आप एमरल्ड होते हैं। 4,000 पॉइंट पे डायमंड, 5,000 पे 1 स्टार डायमंड। और इस तरीके से कोई भी अपर लिमिट नहीं है रैंक की, किसी भी लेवल तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ के जो ट्रिप्स है वो भी इनकम बेस्ड होते हैं। जैसे अभी कोडिलिया क्रूज का ट्रिप है, 1,600 सीपी का कमीशन अगर कोई लेता है। 34 हफ्ते की क्वालिफिकेशन थी, हमें 8 हफ्ते एक्स्ट्रा मिले हैं जिसमें अभी हमारे पास आई थिंक 4 हफ्ते और बचे हैं। तो 1,600 सीपी का कमीशन जो ले लेगा, 1,28,000 का इनकम, वो क्रूज ट्रिप के लिए क्वालिफाई होगा। इसी तरीके से 7 फरवरी से लेकर 12 दिसंबर तक जो व्यक्ति 7,000 सीपी यानी 5,60,000 रुपए का कमीशन ले लेगा, वो फिलीपींस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और उसके ऊपर भी पर टिकट 70,000 से 40,000 रुपए के बीच में, डिपेंड करता है आप कौन से पीरियड में क्वालिफाई करते हैं, आपको ट्रेवल बोनस अलग से मिलता है। और जो लोग गोल्ड एंड अबव होंगे वो लोग पराग यानी यूरोप ट्रिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। 1 हफ्ते का ट्रिप होगा। यहाँ ग्लोबल कन्वेंशन होती है, जैसे अगली कन्वेंशन जो हो रही है वो हांगकांग में हो रही है।
25 दिसंबर तक जो भी रैंक आपका हाईएस्ट क्वालिफाई होगा उसको हांगकांग में पूरी दुनिया से 10,000 से ज्यादा यूसाना फैमिली के बीच में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक हफ्ते की कन्वेंशन होने वाली है, राइट। तो हमने जब जर्नी शुरू किया था 2 साल पहले, पहला ट्रिप हमारा केरला ट्रिप क्वालिफाई हुआ था, जो लीला कोलम, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी एशिया की। और वहां पे हम ग्लोबल मैनेजमेंट को मिले, ग्लोबल लीडर्स को मिले, और वहां से कन्याकुमारी जाने का मौका मिला। दूसरा ट्रिप हमारा मालदीव का ट्रिप था, और वहां हमने एक सेलिब्रिटी फीलिंग देखा, जहाँ पे सेलिब्रिटी लोग उस आइलैंड पे जाते हैं, सी प्लेन के थ्रू लेके गए, और वहां पे जो प्राइवेट विला आपके लिए है, प्राइवेट पूल आपके पास है, वो सब फैसिलिटी जो सेलिब्रिटी लोगों को हम देखा करते थे वो सब हमने दिया। उसके बाद जयपुर ट्रिप हमें क्वालिफाई किया, जो लीला पैलेस एशिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी, और वहाँ हमारी टीम से भी 20 से ज्यादा लोग थे। ग्लोबल मैनेजमेंट से आप मिल रहे हैं, ग्लोबल लीडर्स को मिल रहे हैं जो 20-20 साल से यूसाना बिजनेस में हैं। एक अलग फीलिंग होता है ब्रांड के साथ काम करने का। अभी हम जो क्रूज पे जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, और जो फिलीपींस भी जा रहे हैं वो भी इस बार बच्चों के साथ जा रहे हैं, और इसी तरीके से सिलसिला चलता जा रहा है। करना क्या है, बहुत सिंपल है, हमें यहाँ पे 4 काम करने हैं। पहला, अपनी फैमिली को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाने के लिए आपको कम से कम 2 प्रोडक्ट यूज करना है, पूरे महीने में कम से कम 2 प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा क्या काम करना है, आपको अगर यहाँ पे इनकम बनानी है, बिजनेस करना है, तो आपको इस संगत में आना पड़ेगा। हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है, ऑफलाइन मीटिंग होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तीसरा काम क्या करना है, कम से कम 4 लाइक माइंडेड लोगों की टीम बनानी है पूरे इंडिया से, और उसके लिए हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। और चौथा काम है, उनको भी हमने सपोर्ट करना है और उनको मॉनिटर करना है। उसके लिए हमारी वीकली रिव्यू होता है, एवरी सैटरडे सुबह 11:15 बजे क्लोजिंग होती है, और ट्यूसडे को कल सुबह आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा 2% टीडीएस काट के, राइट। ये 4 काम करना है। अब इसका पोटेंशियल क्या है, मैं आपको इनकम पोटेंशियल दिखाता हूं। मान लीजिए आपने लाइफ में वन टाइम सभी प्रोडक्ट्स का एक एक पीस लेके करीब 15,000 रुपए से शुरुआत किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप 5,000 से भी कर सकते हो, 500 से भी कर सकते हो, और 50,000 से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपने 15,000 से शुरुआत किया, तो आपको कंपनी करीब 20-22 हजार रुपए के प्रोडक्ट दे देती है, ऊपर से कुछ ऑफर चल रही होती है, एसेसरीज मिल जाती है। 3 महीने का एक्टिवेशन पीरियड आपको मिलता है, 12 हफ्ते का, और आपको हम स्टार ऑफ द वीक से रिकॉग्नाइज करते हैं। आपके पास पूरी प्रोडक्ट की रेंज भी आ गई, और 15,000 बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। अब सपोज आपने 15,000 से 4 फैमिली को ज्वाइन कराया, आपको टीम सपोर्ट मिल रहा है, अपलाइन सपोर्ट मिल रहा है, सिस्टम सपोर्ट मिल रहा है। 15,000 से 4 फैमिली को ज्वाइन कराया, तो आपकी जो इनकम है 8,000 रुपए टीम बोनस होती है। और अभी एक और बोनस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, फ्रंटलाइन सेल्स बोनस, यानी स्पॉन्सर बोनस। तो पर ज्वाइनिंग 15,000 पे आपको 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, तो यानी 4,000 का वो मिल जाएगा, 12,000 रुपए का इनकम है। आप सोच के देखो, 12,000 रुपए कमाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत आपको दूसरी कंपनीज में करनी पड़ती है, और यहाँ पे सिर्फ 15,000 की 4 ज्वाइनिंग आपको क्या। अब इसका डुप्लीकेशन समझ लीजिए, आपने सेकेंड लेयर में, यानी उनके साथ भी 15-15 हजार की 4 ज्वाइनिंग लेके आए, उनका पे आउट भी सेम आपकी तरह 12,000 रुपए का होगा, लेकिन आपका पे आउट 32,000 रुपए हफ्ते का होगा। यही डुप्लीकेशन अगर तीसरे लेवल पे हुआ, तो उनकी इनकम 32,000 होगी, उनके नीचे 16 लोगों की इनकम 12,000 होगी, लेकिन आपकी इनकम 1 लाख रुपए हफ्ते की हो सकती है। इमेजिन करके देखिए, 3 लेवल का बिजनेस है। आप चाहें तो इसको 3 हफ्ते में खत्म कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 महीने में खत्म कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का कमिटमेंट क्या है, और आपके 4 वर्किंग पार्टनर क्या है, और उसका डुप्लीकेशन क्या है। उसके लिए रेडीमेड सिस्टम है, जरूरत है आप अगर अकाउंटेबल है, टीचेबल है, कम्युनिकेशन में है, सेल्फ डिसिप्लिन है, और डिजिटल रेडी है, तो ये काम 3 महीने में हो सकता है। और हमारी टीम में लोग ये करना शुरू कर चुके हैं। आप अगर तैयार हैं तो हमारी टीम तैयार है। इमेजिन करके देखिए, जब आपकी टीम में 4 लोग 1-1 लाख रुपए की इनकम कमा रहे होंगे, और आपकी इनकम 2 लाख हफ्ते की और 8 लाख महीने की होंगी, आपके तीनों सेंटर मैक्स आउट कर रहे होंगे। हो सकता है इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाए, लेकिन कल्पना करके देखिए, 2 लाख हफ्ते की और 8 लाख महीने की इनकम आपकी फैमिली को कितनी हैप्पी बना सकती है। आपका बैंक बैलेंस क्या हो सकता है, 2-3 लाख में आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे, तो बाकी पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम आपके पास है, क्यों, अब आपकी टीम भी पैसा कमा रही है, आपके पास ग्लोबल रिकग्निशन है, बड़ी बड़ी स्टेज पे आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं।
आपकी फैमिली लग्जरी ब्रांड को यूज कर पा रही है, चॉइस के घर में रह रहे हैं आप, चॉइस की गाड़ी चला रहे हैं, चॉइस का ट्रेवल कर रहे हैं, जहां जिस तरीके के होटल में आप रुकना चाहते हैं वहां पे आप रुक रहे हैं, आपकी बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो सकती है, पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, और इन सब चीजों के लिए से संभव आपको सपोर्ट करने को तैयार है। से संभव का मिशन है मेकिंग ए डिफरेंस एंड बिल्डिंग ए लेगेसी, और उसके लिए हमारा एक कैलेंडर बना हुआ है। एवरी डे मंडे टू फ्राइडे 11 बजे आपको कंपनी की हाई क्वालिटी ट्रेनिंग मिलती है। देन एवरी ट्यूसडे 8:15 बजे से संभव की हेल्थ मीटिंग आपको मिलती है। एवरी थर्सडे इंडक्शन प्रोग्राम आपको मिलता है 8:15 बजे। एवरी सैटरडे मॉर्निंग में रिकग्निशन होती है, और एवरी संडे मॉर्निंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे 150-200 लोग होते हैं। करना क्या है, आपको उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करना है और अपने लोगों को वहां पे बनाना है, दैट्स ऑल। यही नहीं, हमारी फिजिकल मीटिंग भी होती है। पिछले क्वार्टर में 300 से ज्यादा मीटिंग ऑल इंडिया लेवल पे कंपनी ने करवाई, कंपनी पेड बाय कंपनी, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी ने नहीं किया। इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है, इतना अच्छा माहौल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मिशन बहुत क्लियर है, इंडिया में 1 लाख फैमिली को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाना है, और उसके लिए अपने डाइनिंग टेबल पे 2 सप्लीमेंट आपको यूज करने हैं, और अपने मोबाइल को सही से यूज करना है, और दैट्स ऑल। जो भी चीजें मैंने आपसे शेयर की, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पे, चैट जीपीटी पे, यूसाना की वेबसाइट में, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो सारी इंफॉर्मेशन भी पब्लिक है। लीगल डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, कमीशन प्लान चेक कर सकते हैं, क्लिनिकल स्टडीज है, एथलीट्स के बारे में चेक करो, साइंटिस्ट से आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर मायरन वेंट्स के बारे में चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट पे क्वालिटी गारंटी है, मनी भी गारंटी है। विद इन 30 डेज अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट को, वापस कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टर रिलेशन में जाके चेक कर सकते हैं कि कंपनी की लास्ट ईयर टर्नओवर क्या है, उससे पहले क्या, उतने पहले क्या है, उसकी रिटर्न चेक कर सकते हैं, और 44% का पे आउट आप वहां पे देख सकते हैं। और क्या बताएं, अगर आपको वाकई में मल्टी डायमेंशनल सक्सेस चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर ट्रस्टेड अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। डेफिनेटली मार्केट में हर कंपनी बढ़िया ही बोलती है, सब लोग बढ़िया ही बोलते हैं, लेकिन ट्रस्ट किस पे करेंगे, किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, यहां पे आप कर सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई वो सब चीजें ओपन है, और इससे संभव आपके पास है, जिसका मिशन है एक डिफरेंस क्रिएट करना, एक लेगेसी क्रिएट करना। तो अगर आप तैयार हैं तो हम 100% तैयार है। कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, हम है ना आपके साथ। आपकी सफलता में हमारी सफलता है, और हमारी सफलता में कंपनी की सफलता है। हम सब कनेक्टेड है। सिर्फ आपको अपने लेवल पे डिसाइड करना है कि अगर ये नहीं तो और कौन सी ट्रस्टेड अपॉर्चुनिटी जिसमें 2 साल 3 साल और लगा दूं और मेरा करियर बन जाएगा। आपको ये भी देखना है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी फैमिली के लिए कौन लेगेसी क्रिएट करेगा। और आपको ये भी देखना है कि अगर मैं अभी नहीं करता हूं, जब आप मार्केट लीडर है, अगर आप अभी नहीं करते, जब आप फाउंडर मेंबर है, एक एक व्यक्ति, आप अपनी सिटी के, अपनी स्टेट के और पूरी इंडिया के फाउंडर मेंबर है, अगर अभी नहीं करेंगे तब करेंगे, कब करेंगे, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल। डेफिनेटली हमारा पुराना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जो है हमें रोकता है, लेकिन एक सवाल पूछना है। एक एक स्टोरी बताता हूं मैं जल्दी से। एक बार 2 बंदर एक डाली पे बैठे थे, और नीचे तालाब था, और ऊपर से घोषणा होगी कि जो बंदर इस समय तालाब में कूदेगा वो बाहर निकलते ही एक खूबसूरत इंसान बन जाएगा। तो एक बंदर ने इमीडिएटली जंप मारा, और जैसे ही बाहर निकला वो खूबसूरत इंसान बन गया। दूसरा बंदर सोचता ही रह गया। तो जब वो बाहर आया तो दूसरे बंदर ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे को किस चीज ने मोटिवेट किया कि तूने इतना बड़ा रिस्क लिया कि तू तुरंत कूद गया। तो उसने बोला एक बात बता यार, अगर मैं नहीं कूदता तो तुम्हारी तरह बंदर रहता, लेकिन अगर मैं कूद गया, बाय द वे मैं इंसान नहीं बनता, तो बंदर तो तब भी रहता ना। रिस्क किस बात का है, खोने के लिए क्या है, एक चांस है, एक मौका है। यहां पे भी मैं ये कह रहा हूं, हर तरीके से आप चेक कीजिए, ट्रस्टेड कंपनी है, ट्रस्टेड ब्रांड है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन हमें अपने लॉजिकल ब्रेन से पूछना है खोने के लिए क्या है, पाने के लिए तो सब कुछ है, नुकसान क्या है। 33 सालों से प्लान चेंज नहीं हुआ, आज तक कभी किसी कंट्री को वाइंड अप नहीं किया, 33 सालों से किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं है, $1 मिलियन एथलीट गारंटी है, 5,000 से ज्यादा ओलंपियंस एथलीट जुड़े हुए हैं।
खोने के लिए क्या है। और फिर आप देखिए अपने बच्चों के चेहरे, फिर आप देखिए अपना डायरेक्ट सेलिंग का जर्नी, जहां पे आपने लोगों को प्लान दिखाया और बताया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। क्या हुआ? अभी मौका मिला है, इस बार मौका हो सकता है। राइट, सो दैट्स ऑल। इस समय हमारी टीम, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम बन चुकी है, हाईली प्रोडक्टिव टीम बन चुकी है। और मैं आपका वेलकम करता हूं। आप राइट टीम के साथ इस प्लान को देख रहे हैं, राइट लीडरशिप के साथ देख रहे हैं, आपको एक सॉलिड हैंड होल्डिंग मिल जाएगी। बट आपको डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेना है अपलाइन बनने का। इस बार आपको डाउनलाइन नहीं बनना है। आप इंडिया लीड कर सकते हो, आप इंडिया के पहले डायमंड हो सकते हो। आप अपना पोटेंशियल दिखाओ, करेज दिखाओ, हम आपके साथ हैं। सीरियसली मैं कह रहा हूं, कुछ बड़ा हो चुका है। हम ऑलरेडी इंडिया में वो गेम बना चुके हैं जो लोग सपने देखा करते थे। क्यों? हमें सिस्टम पता है, हमें प्रोसेस पता है। आप अगर तैयार हैं, हम 100% तैयार हैं। कोई सवाल आपके मन में, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, एनीथिंग। अगर अलग से बात करना चाहते हैं, फोन पे बात कर लेंगे, जूम पे बात कर लेंगे। अगर आपको मुलाकात करनी है, मुलाकात करेंगे। बट एक बार डिसीजन लीजिए, आप चुनाव कीजिए, और फिर आप देखना क्या हो जाएगा। ओके, कोई क्वेश्चन आप चैट में भी डाल सकते हैं, अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। हेलो। सर, आवाज आ आई रही एम है सर? न्यू, प्राइस फैक्टर क्या होगा? ओके मनीष जी, जब हम प्राइस की बात करते हैं तो दो चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर एक, प्राइस कम हो या ज्यादा हो, हमने पैसे किस चीज के लिए दिए? ताकि हमारी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, और हमने चाहे सस्ते में क्यों ना ले लिया, हम नहीं चाहेंगे चीजें सस्ती हो, हम चाहेंगे चीजें वैल्यू फॉर मनी हो, वो बेनिफिट हमें मिल जाए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जब क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसकी एक प्राइस भी है। राइट, हमारे पास ट्रस्टेड क्वालिटी डेफिनेटली है, बट प्राइस कंपिटिटिव प्राइस है। मैं नहीं बोल रहा हूं सस्ता प्रोडक्ट है, लेकिन कंपिटिटिव प्राइस है। 650 रुपए से लेकर 2500 रुपए की रेंज में प्रोडक्ट है। लोकल कंपनी जिसकी ना कोई साइंस बेक है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई फॉर्मुलेशन है, वो 100 रुपए की चीज को 3000 रुपए में बेच रही है। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 100 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग, 150 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो चीज है, वो 3000 रुपए में बेच रही है। यहाँ पे ट्रस्टेड ठप्पा है हमारे पास। राइट, बियॉन्ड कंपैरिजन है। और इंडिया वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा लग्जरी ब्रांड को यूज करता है, सबसे ज्यादा आईफोन को कंज्यूम करता है, सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ियां इंज्यूम है। इट इज नॉट द प्राइस, इट इज द वैल्यू। राइट, यस स्वरूप जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी नमस्कार, वंदे मातरम सर। प्लान काफ़ी अच्छा लगा, आपसे मुख से पहली बार सुन रहा हूँ। सर थैंक जी, यू सर। जैसे कि मेरा सवाल है, जैसे कि हम एक पुराने प्लेटफॉर्म में साथ काम करते थे 5 या 6 साल पहले। सर वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मेंटेनिंग क्राइटेरिया होता था। यहाँ पर उस तरह का कोई सीन है? प्लीज़ बताइए। ओके, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मोटिवेशन के और दूसरे की इनकम के देख के अंदर तो घुस जाते हैं, पर अंदर आपको पता लगता है कि जो मेंटेनेंस क्राइटेरिया है, वो आपकी जो है कई बार जान ले लेता है। और मुकेश जी ऐसे ब्रांड से आए जहां पे मेंटेनेंस ने उनकी बढ़िया तरीके से जो है, मतलब पूरी खिंचाई करके रखी थी। तो यहाँ पे मेंटेनेंस क्या है? सबसे पहली, आपको एवरी 5th वीक एटलीस्ट 4500 रुपए का प्रोडक्ट या तो परचेज करना है या रिटेल करना है। राइट, इसके अलावा और कोई मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरेशन क्रिएट करने के लिए, जनरेशन आपको स्टेबिलिटी देता है, बाइनरी आपको स्पीड देता है। जनरेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने सिंपल प्लान रखा है कि आपको मैक्स आउट के ऊपर लेके गए, रेदर देन आपको डिफरेंशियल इनकम, लेबल इनकम, और उसके अंदर आपको अदर कंडीशंस पे। तो मेंटेनेंस में ना साइड वॉल्यूम करना है, ना आपको लेवल मेंटेन करना है, ना आपके ऊपर कोई और कंडीशन है। जस्ट 35 पॉइंट, यानी 4500 रुपए का बिजनेस आपको महीने में करना है, और आपको वीकली पे आउट आता रहेगा। दैट्स ऑल। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और भी कुछ सवाल है, लेकिन मैं पर्सनली आपको कनेक्ट करता हूँ विद इन ट्वेंटी बिल्कुल, मिनट्स अगर आपको कोई संकोच ना हो तो। 20 मिनट में बिल्कुल सर, कनेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल सर, थैंक बिल्कुल। राइट, मोतीराम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
यस सर। मेरा एक मतलब कुछ दो क्वेश्चन थे सर। बोलिए सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है, क्या हमारे प्रोडक्ट में एक्सपायरी भी है? बिल्कुल होती है सर। कोई भी चीज है, क्योंकि इंडिया में जब हम सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो एफएसएसआई एक बॉडी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वो यस ये सर। कंट्रोल करती है कि अगर दूध की एक्सपायरी है, सब्जी की एक्सपायरी है, राइट, मेडिसिन की एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली फूड सप्लीमेंट की भी एक्सपायरी है, और वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लेबल में मेंशन किया होता है। ओके राइट सर। सेकंड क्वेश्चन था सर मेरा, अ, हमारे पास में इस पूरे प्लान में केपिंग कितने लेवल पे? ओके, तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने लेबल वाला प्लान आपको नहीं दिया, इन्होंने यहाँ पे बाइनरी कॉम्पनसेशन का प्लान दिया। तो एक्चुअल यहाँ में पे इन्होंने क्या बाइनरी किया। एक्चुअल में बाइनरी कंपोजिशन में अगर है तो वो किस लेवल पे जाकर के या किस क्राइटेरिया पे है वो कैपिंग? मैं उसी को कवर कर रहा हूँ। आपको जो यहाँ पे कैपिंग मिलती है, वो 3000 एसपी की कैपिंग मिलती है। तो एक रुपीज में एचपी अगर आप कितने एक का सौ था? बीस रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करीब 3.5 से 4 लाख रुपए की कैपिंग आपको एक लाइन की मिलती है, एक आईडी की मिलती है, राइट। ओके। ओके इसका मतलब है कि आपको 3000 एसपी कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, 3000 एसपी आपको मैचिंग मिलेगा, जिसके ऊपर 48,000 रुपए की मैक्सिमम इनकम आपको मिलेगी एक सेंटर पे, राइट। ओके ओके ओके। एडवांटेज क्या होता है, प्लान आपका बाइनरी कॉम्पनसेशन पे है, बट जैसी ही आपकी कैपिंग होती है वैसी ही आपको री एंट्री मिलती है। तो उसके जनरेशन लिए प्लान में 4 लाइन के बाद आपको आगे बड़ी इनकम पे जाना है, तो पांचवी छठी सातवीं आठवीं लाइन जो चलानी है, उसका अपनी 4 लाइन से कोई रिलेशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। यहां पे क्या है, आपको 4 के बाद जो भी लाइन करनी है वो 4 के नीचे ही करनी है, आपको पांचवी लाइन नहीं खोलनी है। तो ओके। आपकी टीम के लिए वो सपोर्ट बनता रहता है। मतलब केपिंग लगने के बाद में हम जब भी इंटर करते हैं, जी, मतलब नया बिजनेस हम डालते हैं तो वहां पर मतलब वो हमारे लिए काउंट होते चला जाता है। एब्सोल्युटली। राइट नया सेंटर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा, और पीछे आपके लिए स्टेबिलिटी दे देगा, कि आपको अपनी इनकम के लिए डाउनलाइन पे डिपेंड नहीं रहना है। ओके। राइट सर। थैंक यू सर। तो एक आगे और और खास बात है जी। कि कई बार क्या होता है कि आज मैं आपको एक्साइटिंग चीज बता रहा हूँ, बढ़िया चीज, आप ज्वाइन करके 6 महीने 1 साल बाद प्लान बदल गया, फिर क्या करेंगे। हम्म। यहाँ पे 33 सालों से 25 देशों में सेम प्लान है। तो वो जो स्टेबिलिटी है, ये देखो, करेला कड़ुआ है तो आज भी है और 10 साल बाद भी है, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहाँ पे जो एग्जैक्टली। चीजें हैं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, 44% का पे आउट है, और स्टेबिलिटी है। ओके, अच्छा, ठीक है, और एक सवाल था सर छोटा सा। बोलिए। ग्लोबल राइस अगर अपनी कंपनी है तो ये प्राइवेट है या लिमिटेड है? पब्लिक लिस्टेड कंपनी है सर। लिमिटेड है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब आप समझ लीजिए, नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, हम्म। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। ओके। आईएनसी होता है ना, आईएनसी कंपनी है, इंक आई होती है। एन। राइट हाँ राइट नहीं, राइट। हाँ नहीं, ओके। बड़ा थैंक यू। ब्रांड है। आप जैसे जैसे इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत प्राउड होगा। यस यस यस। नहीं, मुझे भी काफी कुछ अच्छा लगा सर। और बाकी ठीक है, करते हैं अपन बात। एक बार फिर से। पर्सनली कनेक्ट करेंगे, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा हम आपके यस साथ हैं, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है जी, हाँ सर। जी, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मनीष जी, इसकी टेक्नोलॉजी के लिए हम एक काम करेंगे, क्योंकि दोबारा से डिस्कस करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, एक चीज। सेकेंडली, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे आप बात कर लीजिए, तो एक बार उनसे भी अपडेट मिलेगा, और हम दोबारा पर्सनली भी कनेक्ट कर जाएंगे। और कल इसकी डिटेल ट्रेनिंग होने वाली है, तो वहां पे भी आपको इसकी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है सर, मनीष जी। हेलो। जी। हाँ सर, ऑनलाइन मुझे काम करना है तो कैसे हम्म, करें? ओके, बहुत बढ़िया। पहली बात, हमारे बिजनेस में ऑनलाइन क्या है, हमारा ऑफलाइन करो या ऑनलाइन है, हमें तो टीम बिल्डिंग करना है और एजुकेशन लेना है। एजुकेशन के लिए हमारे पास से संभव का और यूसाना की तरफ से एक फिक्स पैटर्न है, प्लस आपकी अपलाइन की तरफ से भी जूम सपोर्ट आपको मिल जाता है। अब बात आती है टीम बिल्डिंग की। टीम बिल्डिंग के लिए आपने किसी व्यक्ति से फोन पे बात किया और उसको कहा एक बार हमारा प्लान देख लो, कहाँ पे, जूम पे आ जाओ।
यही ऑनलाइन है। दूसरा ऑनलाइन कैसे है कि आपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, फेसबुक पे स्टोरी डाला, इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला, रील डाला, पोस्ट डाला, और उसको देख के किसी व्यक्ति ने आपसे इंक्वायरी किया और आपने उसको अपना नंबर दे दिया या उसका नंबर ले लिया और फोन पे बात करके उसको बोला एक बार हमारा प्लान देख लो। कैसे? हमारी जूम मीटिंग में आ जाओ, या हमारा रिकॉर्डेड प्लान उनको दे दो, या अप्लायंस के साथ बात करके 1-to-1 पे उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 4 वर्किंग पार्टनर चाहिए। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी लोग ऑटोमेटिक आपको रीच आउट करते जाएंगे। सही बताऊं मैं आपको, 2018 से लेकर हमने कभी भी लोगों को पर्सनली रीच आउट नहीं किया, लोगों ने हमें रीच आउट किया। क्यों? हमने ब्रांड के साथ एक ऐसा लॉयल्टी क्रिएट किया और इतना लाउडली लोगों को बताया जिससे लोगों को ये लगा कि ये राइट पर्सन है, ये इस कंपनी के लिए कमिटेड है। और हम आपको यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग देते जाएंगे, हमारे सेशंस होते रहते हैं, और हम खुद भी ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, तो आपको उससे भी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे स्टेटस डाल रहे हैं, कैसे पोस्ट डाल रहे हैं, वो सब चीज़ हम आपको गाइड करेंगे। ओके। ठीक है सर। और वेबसाइट वेबसाइट थ्रू करना है तो कैसे करें? यानी वेबसाइट कैसे? अ, अब यहाँ के उषाना की वेबसाइट है, हम्म। उसके थ्रू करना है तो वो कैसे करें? ओके। कि या फिर हमारी खुद मेरी खुद की वेबसाइट हो तो उसमें कैसे वर्क करें कि? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। कंपनी में एक बहुत बड़ी ऑप्शन मैंने देखा, आज तक किसी और कंपनी में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं कंपनी में ऑटोमेटिक आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी, लाइक HT मकवाना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, या makwana.usana.com। ओके। अब आपको चाहिए कि उसका डोमेन चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो वो आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी, वहां पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल सकते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, और उसको उसके अंदर फेवरेट प्रोडक्ट को आप कर सकते हैं। प्लेसमेंट आपको कहाँ चाहिए, कस्टमर प्लेसमेंट कहाँ चाहिए, ब्रांड पार्टनर का प्लेसमेंट कहाँ चाहिए, और उस वेबसाइट को प्रमोट करके, कंपनी की ही वेबसाइट को सही तरीके से प्रमोट करके आप उसके थ्रू कस्टमर बना सकते हैं, आप टीम बना सकते हैं, और उसके थ्रू अपना पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपके साथ ज्वाइन करने के बाद एक बार जो है एक इंडक्शन प्रोग्राम करेंगे, तो वहां अच्छे से उसको बता देंगे। रिटेल इनकम यहाँ पे क्योंकि सभी के लिए इक्वल ऑप्शन है, तो चाहे कस्टमर बाय कर रहा है, चाहे ब्रांड पार्टनर बाय कर रहा है, रजिस्टर्ड करके जो भी बाय करता है उनके लिए 10% MRP की रिटेल और 10% लॉयल्टी बोनस है। अब खुद के लिए बाय कर रहे हैं तो सेविंग है, और अगर आप फिजिकली किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो आपका रिटेल मार्जिन भी हो सकता है। ज्वाइन मी इन द ग्रुप। ओके। तो इसके लिए हम ग्रुप में उन्हीं लोगों को ज्वाइन कराते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन करके ऑर्डर लगा चुके होते हैं। तो एक बार आप कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको बुलाया है, आफ्टर देन इस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेंगे सर। हमारा ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, 200+ लोगों का एक कम्युनिटी है, और सारी एक्टिविटीज वहां पे आपको मिल जाती है। ओके। सो थैंक यू सो मच, बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। और भी कुछ क्वेश्चन होगा, डोंट वरी, बट एक चीज समझना है, इतनी बड़ी कंपनी को इतने कम समय में हम नहीं समझ सकते। एक सालों से फ्लाइट चल रही है, सालों से ट्रेन चल रही है। आप कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ लीजिए, कॉमन सेंस को यूज कर लीजिए और जर्नी शुरू कर लीजिए। लर्न बाय डूइंग एक बढ़िया प्रोसेस है कि हम साथ साथ सीखते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, और मिलके यहाँ पे काम कर जाएंगे। ओके। सो थैंक यू सो मच। कल 8:15 हमारी हेल्थ मीटिंग होगी, वेडनेसडे सेम टाइम पे हमारे ये सेशन होते हैं, और इस तरीके का सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर, गुड सर। बाय। थैंक यू। थैंक यू। जी सर।